साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में साथियों, आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, ये विकास के पहलू का हमारा अगला विकास जो होता है, नैतिक विकास के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, है ना। आज का जो क्लास है 16वां क्लास है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी जानकारी आपके लिए लगे हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी का जो तैयारी होगा अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा जो टॉपिक है नैतिक विकास के बारे में, है ना। इससे पहले हमने विकास के पहलू में शारीरिक विकास देखा, मानसिक विकास देखा, सामाजिक विकास देखा, है ना, और संवेगात्मक विकास देखा। आज का जो हमारा है पॉइंट नंबर 6, नैतिक विकास के बारे में हमको जानना है ना। नैतिक विकास के बारे में क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो नैतिक विकास के बारे में सैमुअल ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। चरित्र आदतों का क्या है, संगठन है। चरित्र आदतों का क्या संगठन है, किसका कथन है, तो सैमुअल का कथन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, पहला हमारा पॉइंट आता है शैशवावस्था में। जो है शैशवावस्था में बच्चा जब रहता है तो उसमें नैतिक विकास किस तरह से होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इस अवस्था में नैतिक विकास नैतिकता का जो है अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में बच्चा जब रहता है तो उसके नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं, ये उसके शैशवावस्था में बच्चे के अंदर ये गुण जो है नहीं पाया जाता है। नैतिकता का मतलब नैतिकता ये कह सकते हैं कि बच्चा अगर छोटा सो नैतिकता से, अच्छा बुरा से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है ना। तो इसीलिए से कहा गया कि शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है ना। 2 साल के बच्चे में, तो 2 साल के जो बच्चा होगा उसमें अच्छे और बुरे लड़के में अंतर को समझ पाना। जो 2 साल का बच्चा होता है तो आपस में देखेंगे, साथ में खेलेंगे तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है। मतलब जब इच्छा रहता है, अगर कोई बच्चा उसको पसंद नहीं है ना, छोटे बच्चे, तो उससे खेलना नहीं चाहेगा, है ना, बात नहीं करना चाहेगा, रहना पसंद नहीं करेगा। तो जिसके साथ उसको अगर अच्छा लगता है तो बच्चा उसी के साथ रहेगा, जिसके साथ उसको अच्छा नहीं लगता है तो उसके साथ नहीं रहता है। तो 2 साल के बच्चे के अंदर ये नैतिकता का गुण आ जाता है कि अच्छे और बुरे लड़के का अंतर को समझ पाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 साल का बालक अच्छे और बुरे कार्यों को करने में, उसमें अंतर को उसको समझ पाता है कि कौन सा कार्य हमें अच्छा है और कौन सा कार्य हमारे लिए बुरा है, तो उसमें अंतर करके वो समझ पाता है। इसकी नैतिकता 4 साल के बच्चे तक में आ जाता है। और इस अवस्था में बालक माता पिता के भय से नैतिकता का पालन करते हैं। अभी इसी अवस्था में जो होता है 4 साल के बाद जो है, जैसे बच्चा अगर 5 साल का 6 साल का है तो माँ बाप का उसके पेरेंट्स के डर से नैतिकता का पालन करता है। जैसे बड़ों का आदर करना है, कोई मेहमान आता है तो उसको पैर छूना है, गुरुजनों को प्रणाम करना है, अपने से वरिष्ठ जनों को प्रणाम करना है, सारी चीजें नैतिकता जो है वो अपने पेरेंट्स के, माता पिता के डर के कारण ये नैतिकता को पालन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में जो है नैतिकता का विकास किस तरह से होता है बच्चे में, उसके बारे में समझेंगे। तो इस अवस्था में बालक नैतिक बन जाता है। मतलब शैशवावस्था के बाद जो है बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है ना, तो बाल्यावस्था में आते आते वो नैतिक बन जाता है, ठीक है। स्टैंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि बालक में न्याय, विवेक तथा ईमानदारी के गुणों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक न्याय, विवेक और ईमानदारी जैसे गुण जो है उसके अंदर विकसित हो जाता है, ठीक है। और आगे पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक नैतिक विकास जो होता है बाल्यावस्था में ही बच्चे के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। अब नैतिक सापेक्षता का उदय बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में नैतिकता का विकास किस तरह से होता है, ये पॉइंट समझते हैं इसको, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, वह उनके आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। मतलब किशोरावस्था तक आते आते बच्चा नैतिक सिद्धांतों का खुद से निर्माण करने लगता है कि कौन सा कार्य मेरे को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे बुरे में अंतर कर पाता है और वो उस पर अपना डिसीजन लेकर के आगे कार्य करता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना व उनके अनुसार बनने का कोशिश करना। जैसे अपने से
कोई कि किशोरावस्था वीर पूजा की भावना रखता है, कई सारे हमने देखे उसमें, है ना। तो किशोरावस्था जो होता है ये किसी को आइडल मान करके अपना एक मतलब मोटिवेशन कह सकते हो, मोटिवेशनल मान करके उसके अनुसार उसके रास्ते पे चलना चाहता है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो, है ना। उसी तरह से उनके सिद्धांतों का, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर ये इस तरह का देखने के लिए मिलता है ना। तो उसकी तरह बनने का कोशिश करता है। अब अगला देखते हैं, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हो सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम जो है नैतिक विकास को प्रभावित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। स्थायी भाव का होना, मूल प्रवृत्तियों के कारण भी जो है नैतिक विकास जो है प्रभावित होता है ना। आदत भी एक ऐसा है जो नैतिक विकास को क्या है प्रभावित करता है। संवेग भी नैतिक विकास को प्रभावित करता है, और परिवार भी नैतिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, और विद्यालय व शिक्षक भी विशेष रूप से जो है नैतिक विकास को प्रभावित करता है। और सिनेमा, साहित्य, मतलब न्यूज, पत्रिका, ये सारी चीजें जो है नैतिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भाषा का विकास है ना, उसको देखेंगे कि भाषा का विकास शैशवावस्था में कैसा रहता है, बाल्यावस्था में कैसा रहता है, और किशोरावस्था में रहता है। मतलब आप इस चीज को अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतनी चीजें मतलब आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कुछ भी बनता है तो इन्हीं सब से बनेगा। जो मेन मुख्य बातें हैं वो मैं अपने सीरीज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने साथियों तक हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।